Hello students, as we started in the previous classes about the limitations of octet tool, in the today's session we will discuss about the bond parameters. Alright, so we have studied that how it is the bond formations. By the sharing of electrons there is a formation of covalent bond, by the transfer of electrons there is formation of ionic bonds. Alright, we have idea that how it is atoms combine with each other to form on molecules. किस प्रकार से कोई भी एटम जो है वो किस प्रकार से फॉर्मेशन करेगा मॉलिक्यूल्स का, तो वो शेयरिंग ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अकर फ्रॉम द बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो होगी जो हमारी बैलेंस इलेक्ट्रॉन से होगी. ऑलराइट, तो हमें इतना नॉलेज है, तो आज हम डिस्कस करते हैं अबाउट द बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में. In the bond parameters, the first point is about the bond length. Bond length. What is the bond length? If a molecules, जो हमारा एक molecules है, that is the formations by the two atoms. किसी भी दो एटम से मिलके हमारा एक molecules का formation हुआ है ना? Here is the nucleus from one, here is a B. मतलब मान लिया हमने कोई एक एटम है और ये हमारा B एटम है, जो कि बॉन्डिंग के फॉर्मेशन से बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बेस यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है. तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है. हियर इज द न्यूक्लियस ए का और ये न्यूक्लियस इज बी. ऑलराइट, तो बॉन्ड लेंथ इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ऑलराइट, ये क्या है हमारा इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस. ऑलराइट, इट इज द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू एटम्स. कोई भी हमारे दो एटम्स हो सकते हैं जो कि बॉन्डेड हो. इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ टू बाउंडेड एटम इज कॉल्ड बॉन्ड लेंथ. कोई भी हमारे इंटरन्यूक्लियस की डिस्टेंस हो सकती है, जो हमारे कोई भी दो एटम्स हो जो बाउंडेड होंगे उनके इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस होगी, दैट इज कॉल्ड दी बॉन्ड लेंथ. इसको हम बॉन्ड लेंथ बोलते हैं. ऑलराइट, अब बॉन्ड लेंथ के फैक्टर्स देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस बॉन्ड लेंथ को अफेक्ट करेंगे. तो फर्स्ट पॉइंट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. In the previous chapter we have idea what is the electronegativity, a tendency to attract the electron from the outermost cell. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है जिसके अंतर्गत वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी शो करता है, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाउ इट इज अफेक्ट द बॉन्ड लेंथ, उसको हम यहाँ देखते हैं. तो कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं. CCl बॉन्ड ले लिया, CF बॉन्ड ले लिया, CF, CCl, CBr and here is Ci bond. Alright, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात की जाए, दिस इज द हेलोजन एटम. इन दिस हेलोजन एटम हेलोजन ग्रुप वी हैव आइडिया दैट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है टॉप टू बॉटम है ना, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, विल बी डिक्रीज बिकॉज ऑफ द एटॉमिक साइज. इसका एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर, ठीक है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती जाएगी, घटती जाएगी. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी टेंडेंसी जो होगी घटेगी. इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटने के साथ साथ इसमें देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ साथ इसका साइज जो होगा टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगा. तो टॉप टू बॉटम जाने पे साइज जो होगा इंक्रीज होगा. तो F अगर मान लिया स्मॉल साइज है, Cl उससे बड़ा है, Br का साइज जो होगा वो उससे और बड़ा होगा, I का साइज जो होगा दैट विल बी और बड़ा होगा, है ना, वो और इन चारों सबसे बड़ा होगा. तो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस की बात होगी तो यहाँ पे दोनों का साइज क्या है, स्मॉल साइज है. तो स्मॉल साइज से हमारे इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस से ये मॉलिक्यूल ये एटम है, ये वाला एटम, तो इसका साइज बढ़ने पे हमारी क्या होगी, बॉन्ड लेंथ विल बी इंक्रीज. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने पे यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने पे, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने पे है ना, ये हमारी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, विल बी इंक्रीज. So that is the inversely relationship between the electronegativity and the bond length. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी यहाँ से लेफ्ट से लेकर राइट तक इसमें जा रहे हैं, तो उसकी क्या हो रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है, तो उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, दैट विल बी इंक्रीज. तो दिस इज द फर्स्ट फैक्टर विच इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एंड द सेकंड फैक्टर इज अबाउट द बॉन्ड
द सेकेंड प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू एटॉमिक साइज. ऑलराइट, एटॉमिक साइज के बारे में बात करते हैं. तो एटॉमिक साइज में हमारा हो सकता है, वी कंसीडर दैट कार्बन कार्बन, सिलिकॉन सिलिकॉन, गैलीनियम गैलीनियम, SN SN, NN, PP, ऑस्मियम ऑस्मियम, एंटीमनी एंटीमनी. ऑलराइट, नाउ द बॉन्ड लेंथ इन एटॉमिक साइज. एज वी नो, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम जाने पे हमारा इसका एटॉमिक साइज क्या होता है, दैट विल बी इंक्रीज. उनका एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा. तो ड्यू टू द एटॉमिक साइज ये मॉलिक्यूल्स बड़ा हो जाएगा, तो इसके बीच की इंटरन्यूक्लियस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस, दैट विल बी इंक्रीज. तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पे, ऑलराइट, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पे इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी. ऑलराइट, द नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द लेंथ है, वो हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड एंगल. तो बॉन्ड एंगल, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल? In the limitations of octet rule, we have considered the PCl5. हमने इसमें क्या डिस्कस किया था, PCl5. तो here is the structures of PCl5. In this 3Cl is in a plane and Cl1 on the top, and this is comes into axial positions, and this will come into the equatorial positions. In equatorial positions they have 120 एंगल्स बिटवीन देम. इनके बीच में जो एंगल होगा दैट विल बी 120, एंड ये जो एंगल होगा एक्सियल का विल बी 90 डिग्री. राइट, तो जो एक्सियल्स के बॉन्ड है दैट विल बी मच मोर एज कंपेयर टू द इक्वेटोरियल. तो हमारा यहाँ पे क्या है, जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल अबाउट द बॉन्ड एंगल. ऑलराइट, तो बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड लेंथ उनकी ज्यादा लंबी होगी दैट विल बी जिनका हमारा बॉन्ड एंगल कम होगा. ऑलराइट, तो इससे रिलेशनशिप निकल आके आया है कि बॉन्ड एंगल जिसका कम होगा उसकी हमारी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी. द फोर्थ पॉइंट इज अबाउट द इलेक्ट्रॉन पेयर. ऑलराइट, तो इलेक्ट्रॉन पेयर में कंसीडर करते हैं हम लोग. तो इलेक्ट्रॉन पेयर में इज, यहाँ पे हमने लिखता है N2H4 और N2F4. into N2H4 there is N and N, lone pair is here connected with, here is H, here is H, here is H, and here is H, N, here is N, here is connected F, 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 and here is F. Alright, here is the lone pair of fluorine. Alright, but in the absence, in the hydrogen case, there is absence of lone pair. यहाँ पे हमारा lone pair absence है, so there is no repulsion between them. इसमें हमारा repulsion तो नहीं है. But here the nitrogens have the lone pair and also the fluorine have lone pair, so there will be a repulsion between them. So due to the repulsions, the bond length will be increased. Alright, so due to the electron pair repulsions, the bond length will be increased. तो हमारी क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ जो होगी इंक्रीज हो जाएगी. ऑलराइट, द नेक्स्ट वन इज दैट इज डिसोसिएशन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी. द नेक्स्ट वन इज बॉन्ड डिसोसिएशन energy. Bond dissociation energy is the energy to break a bond. The energy requirement to break a bond is called the bond dissociation energy. तो इसको अगर हम देखें according to the bond order, तो bond order देखते हैं, bond order है क्या basically? If we talking about carbon, 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 carbon double bond and carbon, carbon triple bond. Alright, so bond order just the representation of how much there is bond present. As there is present a single bond, so one order will be 1, order will be 2, and order will be 3. Alright, but in this picture there is no resonance. So इसमें जो bond order होगा will be 1, bond order will be 2, bond order will be 3. अब 1 और सेकेंड और ट्रिपल, ये हम लोगों ने एग्जाम्पल कंसिडर किया है कि 1 स्टिक को तोड़ना काफी आसान होता है बजाय 2 स्टिक के, बजाय 3 स्टिक. तो यहाँ पे अगर 3, इफ वी कंपेयर दिस, हियर इज 3 स्टिक्स,
so we have to put that lots of effort to break this sticks. तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये है कि अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होने की वजह से उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए वी हैव टू नीड मच मोर एनर्जी. तो इसके लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी दैट विल बी मच मोर नीड. इसके लिए थोड़ी सी कम. तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात की है तो ट्रिपल बॉन्ड में हमें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देनी पड़ेगी. एंड आफ्टर दैट इज रेजोनेंस स्ट्रक्चर. Resonance structure is just as a phenomena है, that will be an imaginary phenomenon that इसमें connected है हमारा 3 इसके साथ. अब इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के बीच में there is present of resonance. Because of molecules always resonate, there is fluctuation present. Here the bond length will be 148 to 121 picometer. If the single bond is present, then bond length will be 148 picometer. If the double bond is present, then 128 picometer. When the spectra develop of the ozone, then it shows that bond length between them is between 148 to 120 picometer. The resonating structure is just a phenomena to represent more than one molecular structure of a molecule. Alright, in the next class we will discuss about the VSEPR theory and BBT. Alright, thank you.